नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं 5 की बात। 5 खबरों की शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। सरकार के भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति को मुंह चढ़ाते हुए आज जया सिंह ने सारी हदें पार कर दी हैं। वहीं प्रयागराज में अमोनिया गैस का रिसाव होने से 2 अफसरों की मौत हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 किसानों को सीएम योगी ने ट्रैक्टर गिफ्ट किया है। वहीं कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने थाली ताली बजाकर विरोध किया तो शाहजहांपुर में आसाराम की वजह से जेल प्रशासन विवादों में घिर गया है। तो ये 5 तस्वीरें और 5 बड़ी खबरें आज की। आपको बता रहे कि 5 की बात में इन 5 बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले जिक्र वाराणसी के डूडा का, जहां पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। प्रोजेक्ट ऑफिसर जया सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। जया पर चहेते ठेकेदारों को काम देने का आरोप लगा है। नियमों की अनदेखी कर दिया करोड़ों का काम। आपको बता रहे, नाराज ठेकेदारों ने डीएम को पत्र लिखकर शिकायत की है। तो वाराणसी के डूडा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। जया पर चहेते ठेकेदारों को काम देने का आरोप लगा है। नियमों की अनदेखी कर दिया करोड़ों का काम। नाराज ठेकेदारों ने डीएम को पत्र लिखकर शिकायत भी की है। तो प्रोजेक्ट ऑफिसर जया सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार के डूडा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। प्रोजेक्ट ऑफिसर जया सिंह पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। तो जया पर चहेते ठेकेदारों का काम देने का आरोप लगा है। नियमों की अनदेखी कर करोड़ों का काम दिया गया। तो नाराज ठेकेदारों ने डीएम को पत्र लिखकर शिकायत भी की है। वाराणसी के डूडा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। प्रोजेक्ट ऑफिसर जया सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। जया पर चहेते ठेकेदारों को काम देने का आरोप लगा है। तो नियमों की अनदेखी कर करोड़ों का काम ठेकेदारों को दे दिया गया। नाराज ठेकेदारों ने डीएम को पत्र लिखकर शिकायत की है। तो जोनल एडिटर डॉक्टर वरुण उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर वरुण, अगर देखें सीधे तौर पर ये वाराणसी के डूडा के अंदर जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, अब तमाम ठेकेदार डीएम से शिकायत कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट के जो तमाम काम है, जो तमाम टेंडर्स हैं, जो ठेकेदार को देने के लिए एक प्रक्रिया है, उसको अपनाया नहीं जा रहा, बल्कि चहेतों को, अपने लोगों को यह काम बांट दिया जाता है। ये चल क्या रहा है वहां पर? वरुण, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम दोबारा उनसे संपर्क करेंगे, जरा जानकारियां भी उनसे इकट्ठा करेंगे। लेकिन इसी बीच आपको यह भी बता दें कि वाराणसी के डूडा के अंदर जो भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, उस पर तमाम ठेकेदार डीएम से शिकायत करने पहुंचे। एक पत्र लिखा गया, एक शिकायती पत्र, जिसमें शिकायत दर्ज की गई कि जो जया सिंह है वो चहेते ठेकेदारों को काम दे रही है। चहेते ठेकेदारों को काम देकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी हो रही है। डॉक्टर वरुण एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वरुण, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बताएं। डॉक्टर वरुण, मेरा सवाल यह है कि जो तमाम काम चल रहे हैं वहां पर एक प्रक्रिया होती है जिसको अपनाया जाए, उस प्रक्रिया के आधार पर टेंडर्स बांटे जाए, ठेकेदारों को काम दिया जाए, करोड़ों रुपए का कामकाज होता है। लेकिन वहां पर यह प्रक्रिया अपनाई नहीं जा रही है। शिकायती पत्र में डीएम से तमाम ठेकेदारों ने कहा। यह पत्र में क्या कुछ लिखा गया है? डूडा की प्रोजेक्ट ऑफिसर जया सिंह ने सारे मानक को किनारे करके सूरज सिंह को टेंडर दिया है, जबकि कागजों में भारी अनियमितता है। उसके बावजूद भी टेंडर दे दिया गया है। उसमें ओवर राइटिंग आपको मिलेगा और वो वाराणसी डूडा में अप्लाई ही नहीं किया गया है। एग्जैक्टली वो चंदौली में अप्लाई किया गया है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, और इस आधार पे टेंडर निरस्त हो सकता है। लेकिन उस पर मेहरबानी दिखाते हुए कमीशन के खेल में एक व्यक्ति को टेंडर दे दिया गया है, जिससे कि सारे ठेकेदार नाराज होकर और जिलाधिकारी को शिकायत किए हैं। इस शिकायत के बाद कुछ असर दिखा? कोई कार्रवाई हुई है क्या अभी तक? जिलाधिकारी अपने स्तर से जांच करा रहे हैं। अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जया सिंह का कहना है कि ये क्लर्कियल मिस्टेक है। तो सवाल यही उठता है कि अगर क्लर्कियल मिस्टेक था तो आपको कैसे पता? क्या आपने बिड ओपन करने के बाद संबंधित ठेकेदार को बुला के उसमें करेक्शन करवाया? इन्हीं सब चीजों को लेके जया सिंह नहीं, मेहरबानी क्यों? ये जिस बात का आपने जिक्र किया कि अगर क्लरिकल मिस्टेक थी और इसीलिए ओवरराइट हो गया, तो ये क्यों? ये मेहरबानी एक ठेकेदार पर क्यों? उसको दोबारा से किया जा सकता था उस प्रोसेस को फॉलो जो नियमों कानून के मुताबिक हो।
आरोप लगते रहे कि ये कमीशन लेके काम देते हैं, ये अपने लोगों को मैनेज करते हैं। तो यहाँ भी कुल मिला जुला के मामला वही है कि ये कमीशन का खेल है, जिसमें एक व्यक्ति को ये टेंडर दे दिया गया है और वो पूरी तरह से काम कराने के लिए इस समय फ्री है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक बड़ा सवाल है कि ऐसे अगर एक मामले शिकायतें के तौर पर सामने आते, क्योंकि तमाम ठेकेदारों ने आवाज को मुखर किया, डीएम के पास पहुंचे, ये मामला सामने आ गया। लेकिन अगर डूडा में ये परंपरा है कि भ्रष्टाचार के आधार पर चहेतों को अपना काम दीजिए, तो अभी और सारे प्रोजेक्ट्स को खोलकर देखिए, वहां पर भी कुछ ऐसा ही मिलेगा। जया सिंह फोन नहीं उठाती है, वो सवालों का जवाब भी नहीं देती है, तो वो पूरी तरह तानाशाही कर रही है। और वहां और भी कामों में इसी तरह की शिकायतें हैं। पूर्व के भी काम की ऑडिट की शिकायत हो चुकी है, पहले भी कि ऑडिट कराया जाए, टीएसी टीम गठित करके जांच कराई जाए, क्योंकि मानक के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है और मानक को दरकिनार करके ही कमीशन तय होता है। वरुण, अगर देखा जाए ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में सरकार के तमाम नुमाइंदे, योगी आदित्यनाथ खुद तमाम जगहों पर कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। जीरो टॉलरेंस की सरकार का मतलब साफ है कि सरकारी अधिकारी अगर इस स्तर पर जाकर अनियमितता करें, मानकों को दरकिनार कर दें, तो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में उन्हें बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। अब अगर ये मामला सामने आ गया है तो क्या उम्मीद लगती है पिछली सरकारों की तरह छत्र छाया मिल जाएगी, या अब जया सिंह की कुर्सी जाना तो तय है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर जांच में वो दोषी पाई गई तो एक बड़े स्तर पर कार्रवाई भी होगी और किए की सजा भी मिलेगी? वाराणसी जिलाधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। हालांकि वो भ्रष्टाचार को लेके काफी सख्त रुख अपनाते हैं और वो इन्हीं चीजों की जांच करा रहे हैं कि जब अप्लाई ही नहीं किया गया विभाग में और तमाम कागजों में गड़बड़ियां थी, तो ये टेंडर वरुण, मैं आप रोकूंगा आपको यहाँ पर। हम अपने दर्शकों को बता रहे कि हम जया सिंह को कॉल लगा रहे हैं। ये जो रिंग बेल आप सुन रहे हैं, ये हम जया सिंह को कॉल लगा रहे हैं। काट दिया गया। यही हो रहा है, ये सुबह से हो रहा है डॉक्टर वरुण, ये सुबह से हो रहा है कि जब भी हम कॉल लगाते हैं जया सिंह को, वो देखती है कि न्यूज़ वन इंडिया का कॉल है, कॉल काट देती हैं, अपना पक्ष ही रखना नहीं चाहती। और जो पक्ष रखना नहीं चाहती, फिर तो ये साबित करता है ना कि आप अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। जवाबदेही से आप इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आप मानते हैं कि आपने गलत किया, और अगर आपने गलत किया तो फिर आप आइए, कन्फ्रंट कीजिए, कम से कम माफी मांगिए, देश से, सरकार से माफी मांगिए। डॉक्टर वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जया सिंह ने फोन नहीं उठाया, हमारी टीम ने लगातार फोन किया। लास्ट कॉल जो भी हमने की है वो हमने आपको सुनाई भी है कि जब हम कॉल कर रहे हैं तो रिंग भी पूरी नहीं गई है, 3 से 4 रिंग जाने के बाद फोन काट दिया गया। सुबह से लगातार यही हो रहा है, जब भी हम कॉल लगाते हैं फोन काट दिया जाता है जवाबदेही से। अब जया सिंह भाग रही हैं, तो सीधे तौर पर कुछ ऐसे सवालात इसके बाद खड़े हो गए हैं जिन सवालों का जवाब जया सिंह को देना होगा। जया सिंह को यह बताना होगा कि क्यों ओवरराइटिंग डॉक्यूमेंट्स पर है। जया सिंह को बताना होगा कि कुछ सेलेक्टिव ठेकेदारों को ही काम क्यों दिया गया, तमाम नियमों और कानूनों को दरकिनार रखकर। ये सवाल है हमारे जया सिंह से। अगर जया सिंह हमें देख रही हैं, इन सवालों को सुन रही हैं, तो कम से कम जवाब तैयार रखें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। माल्यार्पण कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमन किया है। 11 किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रैक्टर दिया। चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। किसानों के विकास के लिए काम कर रही है सरकार, किसानों के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, किसानों के हित में काम जारी है, किसान तकनीकी तौर पर भी आगे बढ़ रहे हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। यूपी में किसानों के लिए नए कई कार्यक्रम लाए गए। एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत एक प्रावधान दिया जा रहा है कि किसान अब केवल मंडी में ले जाने के लिए अपने उत्पाद के लिए मजबूर नहीं होगा। अगर उसे लगता है कि लखनऊ की मंडी से ज्यादा दाम उसे बाराबंकी की मंडी में मिल सकते हैं, या बाराबंकी से अच्छा दाम उसे दिल्ली की मंडी में मिल सकते हैं, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी सरचार्ज के किसान अपने उत्पाद को बाराबंकी या दिल्ली के अंदर या देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मुनाफा किसान के खाते में जाए, वे लोग ही आज इसका विरोध करके गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, और इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको, जब चौधरी साहब की 118वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ हम सब यहाँ पर एकत्र हैं, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के लिए, अपने अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री
और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती के अवसर पर भारत माता के उस महान सपूत को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारा किसान भाई प्रदेश की खुशहाली के लिए पूरी मजबूती के साथ कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के इस अभियान के साथ। प्रयागराज में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ और फूलपुर के इफ्को प्लांट में यह रिसाव हुआ था। आपको बता दें कि अमोनिया गैस का रिसाव होने से दम घुटने से प्लांट में मौजूद 2 अफसरों की मौत हो गई है। असिस्टेंट मैनेजर वीपी सिंह और डिप्टी मैनेजर अभिनंदन की मौत हुई है। 15 लोगों से ज्यादा यहां पर कर्मचारी ऐसे जिनकी हालत बिगड़ी और अस्पताल में इलाज के लिए भेजना पड़ा। सभी को अलग अलग अस्पताल में भेजा गया। घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और मामले में जांच के आदेश दिए हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर वीपी सिंह और डिप्टी मैनेजर अभिनंदन की इसमें मौत हो गई है। अमोनिया गैस के रिसाव की वजह से 15 से ज्यादा लोग ऐसे जिनकी हालत बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल भेजना पड़ा। सभी को अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया जिससे कि बेहतर इलाज वहां पर मिल सके। घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और जांच के आदेश दिए हैं। तो इस पूरी घटना पर इफ्को के अधिकारियों का क्या बयान है वो भी हम आपको बता देते हैं। इफ्को के अधिकारियों की तरफ से बयान में कहा गया कि पाइप में लीकेज की वजह से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। इंजीनियर्स की टीम ने पाइप में लीकेज को ठीक कर दिया है। इसके अलावा प्लांट में अब सब सामान्य है। आसपास घनी आबादी होने की वजह से बड़े हादसे की आशंका थी। हादसे के बाद पूरे प्लांट को खाली करा दिया गया था। फिलहाल इफ्को प्रशासन मामले की जांच करा रहा है। अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह कोई पहली मर्तबा नहीं था जब इस तरह की घटनाएं हुई हों। प्लांट में कब कब यहां पर लीकेज की घटनाएं होती रहीं वो भी हम आपको बता देते हैं। इससे पहले भी यहां पर लीकेज की घटना घट चुकी है। 2 साल में 5 बार लीकेज का मामला यहां पर सामने आया है। बार बार लीकेज से कंपनी की साख पर सवाल है। बार बार लीकेज आखिर क्यों हो रही है और अगर उसकी कोई वजह है तो उस पर कोई बड़ा काम क्यों नहीं किया जाता। आज 2 जो मौतें हुई हैं, 15 से ज्यादा लोग जो अस्पताल में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर 2 साल में 5 बार लीकेज होती है तो फिर कुछ सवाल उठते हैं। बार बार ये लापरवाही, बार बार इस तरह से लीकेज होने के बाद कुछ सवाल जो उठते हैं, उन सवालों को न्यूज़ वन इंडिया बेबाकी के साथ लाजमी तौर पर पूछना चाहता है। न्यूज़ वन इंडिया पूछना चाहता है कि हादसे में 2 मौतों का जिम्मेदार कौन है। लीकेज की घटनाएं बार बार अगर हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं। 5 बार घटी घटनाओं के बाद भी सबक आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा। क्या किसी बड़ी घटना के इंतजार में है प्रबंधन। पहले घटी घटनाओं की जांच कहां तक पहुंची। आज एक बार फिर से जांच की बात कर दी गई, लेकिन इससे पहले 5 बार और जब घटनाएं घटी तब भी जांच की बात की गई थी, लेकिन वो जांच की रिपोर्ट कहां तक पहुंची। ये एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हर बार जांच होती है लेकिन जांच का निष्कर्ष तो कुछ आता ही नहीं और फिर तब तक एक हादसा हो जाता है जिसमें 1-2 लोग जान गंवा चुके होते हैं। प्रयागराज से हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक मालवीय जुड़ गए हैं। मालवीय, सबसे वाजिब सवाल यह है कि यह घटना घटी, लेकिन इस घटना से पहले 5 बार और घटनाएं घट चुकी हैं जिनकी जांच हुई, लेकिन वो जांच कहां तक पहुंची। क्या उसका कोई निष्कर्ष निकला, कोई लापरवाही निकली। जी तुषार, देखिए जिस तरह से इफ्को का प्लांट है, इस प्लांट के आसपास के लोग हमेशा डरे सहमे से रहते हैं। अभी मैं कल ही इफ्को फूलपुर प्लांट के आसपास गया था तो लोग कह रहे थे कि अक्सर यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर आलोक से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि पिछले 2 साल की अगर बात की जाए तो इस प्लांट में 5 बार लीकेज की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आज जो लीकेज हुई उसमें 2 अफसरों की मौत हो गई है। 15 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो अस्पतालों में हैं, जिनकी हालत बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल भेजना पड़ा। तो इन 2 मौतों का जिम्मेदार कौन है। अगर लापरवाही नहीं हुई तो पिछली 5 बार जो लीकेज हुई है उसका रिजल्ट आज तक क्यों नहीं आया। क्या जांच भी बस हीला हवाली के साथ की जाती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दुख जताया है और जांच की बात की है, जांच के आदेश दिए हैं। आलोक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, आप अपनी बात को जारी रखिए। देखिए आसपास के लोग तुषार हमेशा डरे सहमे रहते हैं। लोगों का कहना है कि अक्सर हमको सायरन सुनाई पड़ता है कि अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन वो चीजें बाहर निकल कर नहीं आती है। तो जो सुरक्षा प्रणाली है वो काफी पुरानी हो चुकी है इफ्को फूलपुर की।
इसको रिवाइव करने की जरूरत है, जिसको अधिकारीगण नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कारण चाहे जो भी हो। इससे अभी पहले लगभग 2.5 महीने पहले एक बार अमोनिया गैस का रिसाव एक बार और हो चुका है, जिससे आसपास के लोग आशंकित हो गए थे कि किस तरह की कैजुअल्टी ना हो पाए, लेकिन उसको तत्काल रूप से वहां पर किसी तरह से रोक लिया गया। इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तुषार, बताया जाता है कि जब अमोनिया गैस का रिसाव होता है तो 20 से 25 किलोमीटर तक उसका रेडिएशन होता है, उसका असर रहता है, जिस वजह से आसपास के लोग दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। इफ्को फूलपुर प्रयागराज से भी ज्यादा दूर नहीं है, शहर से भी इसकी दूरी 25 किलोमीटर के आसपास ही पड़ती है, इसलिए लोग काफी डरे हुए रहते हैं, प्रयागराज के भी। और अब ये जब घटना हो गई है और इसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 लाख रुपए की मदद दी है जो मृतक हैं और जो अच्छे इलाज का आश्वासन दिया है। इसके अलावा फूलपुर की सांसद केसरी देवी पटेल खुद मृतकों के घर की ओर पहुंची हैं और जो वहां के महाप्रबंधक हैं उन्होंने सरकार से मांग की है कि बिल्कुल आलोक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। राज बहादुर भी हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राज बहादुर, आज जो घटना घटी और उसमें अभी तो घायलों की भी हमें स्थिति बताइए कि जो 15 लोग अस्पताल भेजे गए हैं, 15 से ज्यादा लोग हैं, उनकी स्थिति अभी क्या है? लेकिन साथ ही साथ ऐसी घटनाएं अगर बार बार घट रही हैं तो आज एक बार फिर से अगर जांच के आदेश दे दिए गए तो क्या नया हो जाएगा इस बार? राज बहादुर, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हमारा संपर्क राज बहादुर से टूट गया, लेकिन इसी बीच एक अपडेट मेरी टीम मुझे दे रही है कि डीएम साहब को भी हम लगातार कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार रिंग जा रही है, लेकिन डीएम साहब जवाब नहीं दे रहे। शायद जवाबदेही नहीं है। जब डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं तो एसडीएम को हमारी टीम तैयार कर रही है, लगातार फोन पर संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन एसडीएम साहब भी अभी तक फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ना तो डीएम जवाब देने को तैयार, ना ही एसडीएम जवाब देने को तैयार। एसडीएम साहब को लगातार फोन लगाने की कोशिश हम कर रहे हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश हम कर रहे हैं। जब डीएम ने फोन नहीं उठाया उसके बाद हमारी टीम ने एसडीएम को फोन लगाया है, लेकिन एसडीएम साहब भी अभी तक फोन नहीं उठा पाए। कुछ ऐसे सवाल हैं जो पूछना जरूरी है कि हादसे में 2 मौतों का जिम्मेदार कौन है। सवाल पहला सबसे वाजिब। अब देखिए, डीएम और एसडीएम दोनों को ही फोन बिजी जा रहे हैं। जो टीम से मुझे अपडेट मिल रहा है कि दोनों ही जवाबदेही के लिए आगे नहीं आ रहे। राज बहादुर हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। राज बहादुर, डीएम और एसडीएम दोनों ही फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या सुबह से जवाबदेही की स्थिति यही है कि जवाबदेही का जब वक्त आए तो भाग लीजिए या फिर फोन मत उठाइए? जैसे कि बता दें, प्रयागराज में फूलपुर इफ्को में गैस रिसाव, अमोनिया गैस रिसाव में 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें 15 लोग घायल हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए तो एसडीएम मौके पर पहुंचे थे, जो कि अभी कोई जानकारी मीडिया के सामने में आने से कतरा रहे हैं, जांच का हवाला दे रहे हैं। डीएम अनुचंद गोस्वामी ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे इसकी जांच करवाई दी जाएगी, मगर अभी तक कोई बड़ा अधिकारी सामने जिम्मेदारी निभाते हुए कोई सामने नहीं दिख रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो 5 की बात में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।